हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर मैं आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा। अगर आपको 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 12। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। देखिए, कोई लड़का है, उसका नाम है रवि। आज से 15 साल बाद वो अपनी एज का 4 टाइम्स हो जाएगा, जितनी इसकी आज की एज है। तो व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज? तो बताइए रवि की प्रेजेंट एज, यानी आज रवि कितने साल का है। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस में, हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जो रवि है ये आज x ईयर्स का है। तो लेट रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। अच्छा, ये तो इसकी आज की एज हो गई। तो 15 साल बाद की भी बात चल रही है, तो इसकी 15 साल बाद की एज कितनी हो जाएगी? तो 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल बाद हिज एज विल बी, कितनी हो जाएगी? जितनी इसकी आज है उसमें 15 साल और जुड़ जाएगा। अगर आज वो x साल का है तो x में 15 और प्लस हो जाएगा, वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो ये इसकी आज की और 15 साल आगे की एज आ गई है दोनों। अब इन दोनों एजेस के बीच में रिलेशन दिया हुआ है बुक के अंदर। बुक में कहता है कि ये जो 15 साल आगे वाली एज है ना, यानी कि x + 15, ये इसकी आज की एज का 4 टाइम्स है। तो आज की एज तो इसकी x है, तो इसका 4 टाइम्स हो गया 4x। तो आज की एज का 4 टाइम्स इज इक्वल टू इसकी आज से 15 साल आगे वाली एज के बराबर। ये सिंपल सी इक्वेशन बनी है, यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4x और यहाँ पे 1x है। तो इक्वेशन में जो x होते हैं वो मुझे एक तरफ लाने होते हैं, तो मैं LHS में अपने x को कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब ये 4x इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा, और नंबर्स को मैं अपने राइट साइड में ले लेता हूँ। ये +15 मुझे इधर ले जाना होगा, तो -15 हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करते हैं। तो x का कोफिशिएंट तो 1 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट -4 है। तो प्लस का 1 और माइनस का 4, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो 3 आएगा। और क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का 3 आएगा, और x तो इसके साथ ही रहेगा। तो -3x इज इक्वल टू -15। तो x के पास -3 है, ये मल्टीप्लाई में है। जब हम x को अकेला करेंगे तो ये -15 के दूसरी तरफ चला जाएगा, यहाँ से हटके, और डिवाइड में चला जाएगा। क्योंकि जो चीज़ वेरिएबल में मल्टीप्लाई में होती है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाती है। तो x की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कट गया, 15 को 3 से डिवाइड किया तो ये आया आपका 5। तो x 5 है, यानी कि आज जो रवि है ना वो 5 साल का है। यही आंसर है। तो आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x मानी हुई है ना, इज इक्वल टू 5 ईयर्स। अब आप इसे चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए, आज रवि 5 साल का है, तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा? 5 + 15 यानी कि 20 ईयर्स। तो 15 साल बाद वो आज की अपनी एज का कितना हो गया? 4 टाइम्स ही तो हो गया। 5 4 = 20, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल ओके है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन 13 है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। कोई रैशनल नंबर है, अगर आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है इन दोनों का जो आंसर आएगा, और इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2/3, यू गेट -7/12। तो गेट का मतलब है आपका आंसर आएगा इज इक्वल टू -7/12। तो व्हाट इज द नंबर? तो ये नंबर क्या है? ये जो रैशनल नंबर है ये क्या है? तो जो क्या है यानी कि जो हमें निकालना है उसी को हम लेट करते हैं। तो इस लेट कर लेते हैं कि लेट द रैशनल नंबर इज x। तो लेट द रैशनल नंबर इज x।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना, बिल्कुल सेम टू सेम आपको x के साथ में करना है। ये कह रहा है कि रैशनल नंबर को 5/2 से तो करना है मल्टीप्लाई, तो x को हमें मल्टीप्लाई करना है 5/2 से, और फिर उसके अंदर ऐड करना है 2/3, तो इसमें 2/3 ऐड कर देते हैं, ये लीजिए, तो विल गेट, तो हमारा आंसर क्या आएगा -7/12। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, प्रॉब्लम के हिसाब से ये आपकी इक्वेशन बन गई है, बिल्कुल सिंपल सी। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x अकेला छोड़ना होता है आपको बिल्कुल। अब x के पास में दो चीज़ें हैं, एक तो मल्टीप्लाई में 5/2 है और एक प्लस में 2/3 है। तो रूल ये होता है इक्वेशन को सॉल्व करने का कि पहले हम प्लस और माइनस वाली चीज़ों को मूव करते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ तो ये हो गया आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2x, क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो यही आ गया ना। मुझे 2/3 को यहाँ से हटाना है और ये -7/12 के पास ले जाना है, तो प्लस की चीज़ है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। फर्दर इक्वेशन जो फर्दर स्टेप होगा उसमें 5/2 एज इट इज़ रखिए। अब इसे सॉल्व करना है। पहले दिख रहे हैं आपको दो फ्रैक्शंस है, माइनस में है, नीचे के जो है डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो आपको एलसीएम लेना होता है। तो 12 का और 3 का आपको एलसीएम लेना होगा, और 2 से स्टार्ट करते हैं हमेशा प्राइम फैक्टर्स को। 2 से करेंगे ये 6 आ जाएगा, 3 तो होता नहीं है, एज इट इज़ लिखेंगे। ये 6 2 से हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 आ गया, और ये तो 3 एज इट इज़ रहेगा। अब दोनों 3 है, ये आपके 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 1 आ गया, 1 आ गया। अब साइड वाले जो है इनका प्रोडक्ट करेंगे, वही आपका एलसीएम होगा। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो एलसीएम आया 12। एलसीएम को यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो ऊपर की चीज़ है ना, आप इन्हें एज इट इज़ लिख लें। -7 और इसके पास बना ले ब्रैकेट, यहाँ पे -2 इसके पास बना ले ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, देखिए जो हमारा एलसीएम आता है ना, उसको बारी बारी से हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। पहले इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो 12 को 12 से डिवाइड करके आएगा 1, और इस 1 को लिखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने इसके नीचे वाले से डिवाइड किया है ना पहले वाले के, तो पहले वाले के पास में 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई में। अब इस पे आ जाइए। अब 12 को 3 से डिवाइड करना है, जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, तो इस ब्रैकेट में आपको 4 लिखना है। ये मेन स्टेप होता है इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये अभी एज इट इज ही चलता रहेगा। लेफ्ट साइड इसे सॉल्व करते हैं। -7 1 ज़ार -7, -2 4 ज़ार -8, और नीचे 12। ये स्टेप एज इट इज। इधर आया, इन दोनों को जब ऐड किया, क्योंकि माइनस माइनस के है ना, तो माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं, तो ये माइनस का 15 हो गया अपॉन में 12। बस यहाँ का काम खत्म। अब अपने x पे ध्यान दीजिए। x पे आपके दो नंबर्स हैं, एक तो है 5 और एक है 2। 5 मल्टीप्लाई में है, तो जब 5 यहाँ से हटेगा तो इस तरफ जो आपका 15 - 12 है, यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, यानी कि न्यूमरेटर में है, तो ये इधर आके आपके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और जो 2 है वो डिनोमिनेटर में है, ये इधर आके आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। यही तो रूल होता है इक्वेशंस में, कि कोई चीज़ वेरिएबल के पास अगर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चली जाती है। जब भी आप ये डंडे के नीचे, ये जो बाई होता है इसके नीचे लिखते हैं, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड की चीज़ मल्टीप्लाई में चली जाती है। अब इसे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर तो कट रहे हैं ये नंबर्स। 2 1 ज़ार 2 6 ज़ार, 5 और 15 कट रहा है, 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार, क्योंकि ये माइनस में तो -3, तो -3/6 आया। अच्छा, -3/6 ये फिर 3 से कट रहे हैं, क्योंकि 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं। 3 से इसे काटेंगे तो ये -1 आएगा, और 3 से इसे काटेंगे तो ये आपका 2 आएगा। अब ये कटने बंद हो गए, यही आपका फाइनल आंसर है। तो जिस नंबर की हमें तलाश थी वो रैशनल नंबर आपका -1/2 है। तो अब आप अपना आंसर ऐसे लिख दें फाइनल। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर
इज़ -1/2। ये आपका आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।